गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से सीसैट की परीक्षा में, इसके अतिरिक्त स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा में काम देगा। इसमें कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में ये जो गिवन है ना, देखिए ये गिवन को लिखा क्या गया, MDVJH M, ये V का V रह गया सेम में H+1, I का J +1 का D -1, N के लिए M+1, यानी शुरू वाला +1 जा रहा था, उल्टा होकर के V का V सेम बीच वाला रह गया। तो जब हम टार्क की बात करेंगे तो ये बीच का बीच तो रहेगा सेम, पहले तो ये कर दो, और ये दोनों +1 होगा। S के लिए T, H के लिए I, और ये दोनों -1, R के पीछे का Q और K का पीछे का, तो JQAT हो गया ऑप्शन नंबर बी। अजय ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी नीले मोजे ऑर्डर करने की योजना बनाई। 4 जोड़ी उसने काला और कुछ जोड़ी नीला, चलो कुछ जोड़ी नीला मान लो X। फिर कहा गया काले मोजों की प्रति जोड़ी की कीमत नीले मोजों की प्रति जोड़ी की कीमत की दुगनी थी। तो अगर इसका कीमत Y रुपया है तो इसका कीमत 2Y होगा, ये दुगना। तो शुरू में कितना लगेगा पैसा, 4 × 2Y + X × Y, ये शुरू का पैसा लगा, यानी 8Y प्लस ये शुरू में पैसा लगा। अब क्या किया कि हालांकि ऑर्डर गलती से प्रकार कर दिया कि दोनों रंग के जोड़ों की संख्या आपस में बदल गई। तो अगर आपस में दोनों का नंबर बदल गया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा X। ये पैसा Y रहेगा, ये 2Y हो जाएगा। इस केस में ये 2Y × X + 4Y, यानी 2XY + 4Y। इस बार इतना खर्च लगेगा। इससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। 50% यानी 1.5 गुना बढ़ गया। तो 1.5 गुना बढ़ गया, 50% की वृद्धि हो गई, तो ये वाला बिल जो है वो बढ़ गया 3/2, 1.5 गुना बढ़ गया। तो इसके ये 3/2 हो गया, तो 2XY + 4Y = 3/2, 8Y + X। देखिए Y सब में था, तो आप Y हटा देते, ये 2 बच गया, इधर से गुना करते हैं, 2 × 2 ये 4X + 8, ये 24Y, ये Y तो हट गया था इसलिए 24 बच गया यहाँ, और ये 3 आपका Y हट गया तो ये 3X। X को इधर बुला लेते हैं, तो 4X - 3X, 24 में 8 घट जाएगा, 16। X का वैल्यू 16, यानी शुरू में उसके पास 16 मोजा था नीला। ये पूछा गया नीला मोजा कितना है, आंसर हो गया मोजा था। आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब आप चाहें तो इसको चेक भी करना चाहें तो चेक कर लें। ये चेक कैसे करेंगे आप, मान लीजिए कि इसका दाम 1 रुपया था और इसका दाम 2 रुपया था, तो 16 × 1 16 और 4 × 2 8, ये 24 रुपया लगा। X का वैल्यू जब आपने 16 लिया तो 16 गुना, ये तो वैल्यू आपका कितना था, 2 रुपया था, तो 16 × 2 32 और 4 × 1 आपका 36, तो 24 जो है का 1.5 गुना 36 हो गया। 24 का 3/2 जो रहा वह आपका 36 है। इस केस में देखिए 36 = 3/2 of 24 हो गया, 36 बराबर। आप चेक भी कर सकते थे ऐसे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A B का भाई है, A मेल है, B का भाई है। B C का भाई है तो B मेल, उसका भाई। T का भाई है तो C मेल, E भाई। और D E की बहन है तो D फीमेल है और E उसकी बहन। लेकिन E क्या है, मेल या फीमेल नहीं क्लियर है, तो कौन सा सत्य नहीं है बतलाना है। D C की बहन है, कन्फर्म है D C की बहन है, ये सत्य है। B और C भाई हैं, भी सत्य है, दोनों भाई हैं, तो ये भी आपका सत्य भी सत्य। ABC पुरुष हैं
बी सी पुरुष है और डी महिला है, भी सत्य। टी और ई बहने हैं, विषय में तो मालूम ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ये क्लियर नहीं है। आपका 4 व्यक्ति ABCD इस तरह से देखिए, जैसा दिखलाया गया आप उसके हिसाब से काम कीजिए। खड़े बी और डी अपनी वास्तविक स्थिति से घड़ी की दिशा में भुजा की लंबाई का 1.5 गुना चलता। बी यहां से चलेगा 1 भुजा 1.5 भुजा, आ गया बी यहाँ, ये चलेगा 1 भुजा और 1.5 भुजा, डी यहाँ। अब यहां से ये बी हट गया, यहाँ पहुंच गया, डी हट करके वहां पहुंच, ए और सी वहीं पर है। अब कौन सा सत्य होना चाहिए ये पूछा। बी और डी दोनों ए और सी के मध्य बिंदु पर हैं। नहीं, ए और सी का मध्य बिंदु तो ये होता है, यहाँ पर नहीं है। क्या बी ए और सी के मध्य बिंदु पर है, कि ए और सी का मध्य बिंदु अगर चलेंगे तो यहाँ या यहाँ होगा, बी नहीं है, भी गलत है, फिर उसको अगले को आधा को क्यों जरूरत है। डी सी की तुलना में ए से अधिक निकट, तो देखिए डी ए से आधा भुजा है और सी से तो 1.5 भुजा है, तो डी सी की तुलना में ए से अधिक निकट है और बी ए की तुलना में सी से अधिक निकट है। वाला करेक्ट हो जाएगा, सी से आधा भुजा है, इससे तो 1.5 भुजा है, करेक्ट है। आगे चेक का जरूरत नहीं। इस बार आपके पास 3 कथन दिया, सभी स्लाइस फैंटा, हम स्लाइस बनाए और सभी स्लाइस को हमने फैंटा बना दिया। फिर कहा गया कोई माजा स्लाइस नहीं, ये मना है, माजा कहीं भी जा सकता, ये कोई भी माजा स्लाइस नहीं, इतना दूर नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी जाएगा। और कुछ फ्रूटी बोला हम तो माजा हैं। सोचिए जो फ्रूटी माजा बनने गया, इतना दूर का फ्रूटी तो कभी भी स्लाइस नहीं बनेगा, यानी कुछ फ्रूटी निश्चित रूप से स्लाइस नहीं बनेगा, कारण कि वो माजा के अंदर गया और माजा स्लाइस नहीं। कुछ फैंटा निश्चित रूप से माजा नहीं है। देखिए फैंटा का ये वाला पोर्शन स्लाइस के पास है और इतना दूर कभी माजा जाएगा नहीं, इसलिए इतना दूर का फैंटा कभी माजा नहीं बनेगा, भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। एक पार्टी में कुल अतिथियों में से 60% महिलाएं हैं। मान लीजिए 100 है कुल अतिथि, उसमें 60 जो है वो महिलाएं, 40 जो हैं वो पुरुष हैं। 80% विवाहित जोड़े हैं। अगर विवाहित जोड़े 80% हैं, 80 आदमी विवाहित है, यानी उसमें 40 पुरुष और 40, तो 40 पुरुष जो होगा वो विवाहित हुआ और इधर 40 जो है वो महिला विवाहित हो गई, या पुरुष विवाहित या महिला विवाहित। इस केस में 20 महिला आपकी जो होगी यहाँ पर वो अविवाहित रहे। 60 का 20 1/3 है, 1/3 का मतलब हो गया 33.3%। अब आपसे पूछता है कि कौन सा सही है, बतलाओ। सभी पुरुष विवाहित, 40 के 40 विवाहित हैं, ये करेक्ट है। 30% से अधिक महिलाएं अविवाहित हैं, 33.3% महिलाएं अविवाहित, भी करेक्ट हो गया। आंसर 1 और 2 दोनों सही। प्रथम 50 धनात्मक सम पूर्णांकों का योग क्या है। पहला आपका सम ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर, फिर 4 होगा, ऐसे चलते चलेंगे, तो पहला 50 हो जाएगा आपका 100 तक में, ये 100 तक में जाएगा। इसका तरीका होता है, ये 100 और 2 ये जोड़ दो, 102 आपका आया, 2 से भाग दे देना, और ये 100 को 2 से सीधा भाग दे देना, नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो निकल, तो ये रहेगा 51 और ये रहेगा 50। 51 गुना 50 आपका 2550। इसका ना एक तरीका और भी है, अगर आपको सम संख्या शुरू से यानी आरंभ से 2 से आपको गिनती करनी हो ना,
आरंभ के 50 संख्या की बात करें, 50 लिखना, और 50 से बड़ा नंबर क्या होता है? 51। 51 लिख गुना कर दे, तो 50 गुना 51 का आंसर हो क्या? 50। निम्नलिखित प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। अभिनव, भावना, चंदा, दीपू और इरापली। इरापली का भावना से क्या संबंध? पर्याप्तता पर है, सफिशिएंसी। देखिए, सफिशिएंसी का जब भी कोई क्वेश्चन मिले ना, एक क्वेश्चन से शुरू कीजिए, मत सारा बनाइए। इरापल्ली का भावना से क्या संबंध? ये कौन लगती है? इरापल्ली कौन है, ये बतलाना। इरापल्ली का वाक्य तो मुझे चाहिए और उसे लिंक करना है भावना तक। मैं इसमें यूज करूंगा इरापल्ली का नाम सिर्फ यहीं। इरापल्ली से रिलेट होगा दीपू, और दीपू से अब आगे बढ़ेंगे तो दीपू से रिलेट होगा चंदा। चंदा से आगे बढ़ेंगे तो चंदा से रिलेट होगा अभिनव, और अभिनव से रिलेट करेंगे तो भावना। तो इरापल्ली को भावना से रिलेट करने के लिए मुझे 4 का 4 इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हो जाएगा। ठीक है, तब आपका निश्चित रूप से संबंध निकलेगा। निकाल लेते हैं। इरापल्ली दीपू का पुत्र है। इरापल्ली दीपू इसका पुत्र है, तो मेल है। दीपू चंदा का पिता है, दीपू मेल है, और ये चंदा का पिता है, तो निश्चित रूप से ये दोनों संतान हो गए दीपू के। अभिनव और चंदा बहने हैं, ये चंदा फीमेल, अभिनव भी फीमेल, ये दोनों बहने हैं। अभिनव और भावना विवाहित युगल है, तो यहाँ अभिनव और भावना ये मेल विवाहित। इस केस में इरापल्ली की बहन का पति हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इरापल्ली का भावना से क्या संबंध है? तो इरापल्ली या इसकी पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, ऐसे भी निकल जाएगा रिलेशन। तो चारों यूज करेंगे तब आ जाएगा आपका आंसर। एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है ऑप्शन नंबर। इसलिए पर्याप्तता के लिए ना हम लोग लिंक करके ही अपना आंसर बना लेते। देखिए, घड़ी के डायल पर हम पहले घड़ी का डायल बना लेते। सर्कल होता है, और हमें पता है एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, और पूरा एक सर्कल जो है ना आपका घड़ी में, उसमें 12 घंटा होता है। तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 360 बटा 12, अर्थात ये सब 30 डिग्री का अंतर जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन कहता है 9 बजा है, हम यहां से 9 बजा दें। इस केस में यह है घंटे की सुई, यह है आवर हैंड, ये वाली सुई, ये 150 डिग्री घूमेगी। तो बोलिए 30 30 30, फिर एक बार और 30, ये 30। ये वाली सुई अब यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने का अर्थ हो जाएगा 2 बजेगा। यहाँ आने का अर्थ हो गया 2 बजेगा। ये 9 था, ये 10, ये 11, ये 12, ये तो 5 घंटा सुई चली। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में सुई वहां पहुंच गई। आंसर हो गया 2 बजेगा। 654 व्यक्तियों के एक समूह को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में उससे पहले वाली पंक्ति से 9 व्यक्ति कम है। मान लो पहली पंक्ति x, अगले में x माइनस। अगर 2 ही पंक्ति हो तब देखिए x प्लस x माइनस 9 बराबर आपका 654 होगा। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो 2x, ये 9 जुट जाएगा तो 663 होगा। x का वैल्यू जो होगा ये तो होल नंबर आना चाहिए, तो डेसिमल में आ जाएगा। आदमी तो डेसिमल में जाएगा नहीं, इसलिए इसके बाद आप पढ़ेंगे तो x माइनस 3 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 27। 4 की बात अगर आप करें, आप देखिए इन सभी का जोड़ यानी x प्लस x माइनस 9 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 27, ये बराबर हो जाएगा टोटल 654। 1 2 3 4 बार x होगा 4x, 9 18 9 27 और 27 54 उधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 708। x का वैल्यू
4 से कट जाएगा एक बार 30, 7 चक 28, फिर ये 177, यहाँ पर होल नंबर आ गया। कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये 177 होता तो ये वाला उसमें 9 कम होता 168, ये 9 कम होता तो 159, ये 9 कम होता तो 150। 8 7 15 9 24 का 4, 2 बचा, 7 2 9 6 15 5 20 और 5 25, आपका 2 बच गया, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये रहा 600। ये सेट कर गया आपका, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत। सर हो गया ऑप्शन नंबर बी।